कहानी शुरू होती है दो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स के साथ, सो यंग एंड नाम ही। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में। दिन में ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते हैं दोनों। इनफैक्ट उनकी दोस्ती देखकर तो कई लोगों को शक भी होता है, कहीं ये दोनों सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे। एक दिन क्लास के बाद उनकी टीचर नोटिस करते हैं नाम ही सो रही है। ऊपर से उसने यूनिफॉर्म के बदले कुछ और ही पहन रखा है। वो तो नाराज हो जाते हैं, काफी डांटते हैं नाभी को। मगर सोयो उन्हें ये कहकर शांत करती है कि नामखे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है, इसलिए उसने जैकेट पहना है। टीचर फिर भी नहीं मानते, उन्हें स्कूल खत्म होने के बाद अपने ऑफिस पर बुलाते हैं। नाम ही काफी डर जाती है, पता नहीं अब क्या होगा। मगर वहां जाने पर उन्हें पता चलता है टीचर ने तो कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बुलाया है। वहां उनके अलावा एक और लड़का भी आया था, जे योंग नाम से। और वो इन लड़कियों को बहुत अजीब नजरों से घूर रहा था, स्पेशली नामी को। टीचर बताती है वो तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनके ग्रेड्स हमेशा अच्छे रहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने का एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। वो लोग एक्चुअल एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसके लिए उन्हें अपने फॉर्म के साथ साथ प्रिंसिपल का रेफरेंस लेटर भी सबमिट करना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही मिलेगा। किसे मिलेगा वो तो प्रिंसिपल ही डिसाइड करेंगे, उन्हें बस अप्लाई करना है। सभी फॉर्म्स लेकर बाहर निकल आते और जेयोंग नाम ही पर कमेंट करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है जेयोंग नाम ही का एक्स बॉयफ्रेंड है। नाम ही उससे प्यार करती थी, मगर जेयोंग बस टाइम पास कर रहा था। जब उसका मन भर गया तो उसने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इसके अगले सीन में हमें उनके ब्रेकअप का असली कारण भी पता चलता है नाम ही प्रेग्नेंट है, और इसके बारे में जानकर ही जेयोंग ने उससे ब्रेकअप किया था। उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहता था स्कूल में उसका रेपुटेशन खराब हो। उसने नाम ही से कहा था अबॉर्शन करने के लिए, जो नाम ही ने नहीं किया। अभी पिछले कुछ दिनों से उसका बेली बम्प शो करने लगा है, इसीलिए सभी को लग रहा है कि उसने वेट पुट ऑन किया है। इवन जेयोंग को भी यही लग रहा था। उनके नजरों से बचने के लिए ही नामी को इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनना पड़ रहा है। उसे नहीं पता आगे वो कैसे मैनेज कर पाएगी, कैसे छुपाएगी इस बच्चे को। कभी कभी तो उसे बहुत टेंशन होता है। तब सूर्यन उसे हौसला दे दी है, सिर्फ उसे पता है इस बच्चे के बारे में। उसने तो डिसाइड कर लिया है कि वो अपने दोस्त का साथ देगी आखिर तक। वो लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वहां एक रूम लेकर तीनों एक साथ रहेंगे। वो, नामी और उसका बच्चा। वो सब कुछ मैनेज कर लेगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मगर उसके फ्यूचर का क्या? नामी तो हैरान हो जाती है उसकी बातों से। वो इतने केयरिंग है, इतनी प्रोटेक्टिव है। आजकल के जमाने में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने फ्यूचर बर्बाद कर दे। देखता देखता और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नाविन नोटिस करती है सुयोंग कुछ अजीब बिहेव कर रही है। वो यूजुअली उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती, स्पेशली इन हालातों में जबकि उसे पता है नामी की हालत कितनी नाजुक है। फिर भी एक दिन स्कूल के बाद वो अचानक ही कहीं चली जाती हैं। कहाँ जा रही है ये भी बताकर नहीं जाती वो। नाम ही भी कुछ नहीं पूछती, जरूर कोई अर्जेंट काम होगा। वो टेरेस पे चली जाती है खुली हवा में सांस लेने के लिए। वहां कुछ लड़के उसे टॉन्ट करने लगते हैं, उसके और सोइयों के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स करने लगते हैं, जो डालने से बर्दाश्त नहीं होता। वो प्रोटेस्ट करती है और बदले में वो लड़कियां उससे बहुत मारती है, इतना कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत देर तक वहीं पड़ी रहती है बेचारी। उसके बाद उठकर किसी तरह क्लास अटेंड करने जाती है, मगर हर एक बीतते लम्हे के साथ साथ उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और सहन नहीं कर पा रही थी वो। एक पॉइंट पे उसका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो वो स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है, मगर ब्लीडिंग बंद नहीं होता। धीरे धीरे उसका शरीर बेजान पड़ने लगता है। वो बेहोश हो रही थी। ऐसे में से जरूरत की सोयूंगी, मगर लगातार कॉल्स एंड मैसेजेस के बावजूद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। पता नहीं कौन से इंपॉर्टेंट काम में बिजी है वो। अचानक नामी को बहुत नींद आने लगती है, वो अपनी आंखें और खुली नहीं रख पाती, सो जाती है वहीं पर, हमेशा हमेशा की। एट द सेम टाइम हम उधर सोयोंग को देखते हैं और जान पाते हैं उसका इंपॉर्टेंट काम असल में जे योंग से मिलना है। नहीं, वो उसे सीक्रेटली डेट में ही कर रही, बल्कि उसका इरादा तो और ज्यादा भयानक है। सुयोंग यहाँ आए हैं जेयोंग को ब्लैकमेल करने के लिए। असल में जियोंग काफी रिच है और उसके पेरेंट्स भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। टीचर तो क्या, खुद प्रिंसिपल भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में ये तो पक्का है कि अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा, रेफरेंस लेटर उससे ही मिलेगा, जो सोयोंग उन्हें नहीं दे सकती। वो रेफरेंस लेटर उसे चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसीलिए अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसने एक मास्टर प्लान रेडी किया है। वो यहाँ आई है जेयोंग को ये बताने की नाम ही ने अबॉर्शन नहीं करवाई, ना कभी करवाएगी। अब ये सुनकर जेयोंग तो भड़क जाता है।
उसके माँ ने नामी को इतना सारा पैसा दिया था अबॉर्शन करवाने के लिए जिससे उसके बेटे का नाम खराब ना हो। फिर भी उसने बच्चे को रख दिया। जे योंग उसी वक्त नामी को कॉल करने जा रहा था, मगर सुयंग उसे रोक देती है। वो ये कहती है कि नामी उससे नफरत करती है, वो उसकी बात कभी नहीं मानेगी। सिर्फ सुयुंग ही उसे समझा सकती है, और सुयुंग ऐसा तब करेगी जब जे योंग उससे एप्लीकेशन सबमिट ना करने का प्रॉमिस करेगा। चियोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो राजी हो जाता है, साथ में उसे ढेर सारा पैसा भी देता है उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। सुयुंग का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। वो तो बहुत खुश थी, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था जब वो यहाँ ये सब हिसाब किताब लगाने में बिजी थी, उधर कोई उसकी राह देख रहा था, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती थी। रात में अपना सारा काम खत्म करने के बाद जब वो नामी को कॉल करती है उसे अबॉर्शन के लिए मनाने के लिए, उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो वो नेक्स्ट डे स्कूल जाने तक वेट करती है, मगर वहां की वो नहीं थी। उसके सारे सामान पड़े थे, बस वो नहीं थी। सुयोंग हर वो जगह जाके सर्च करती है जहां वो दोनों जाते थे, मगर कहीं पर भी उसे नाम ही नहीं मिलती। फाइनली वो जाती है स्टोर रूम में। वहां घुसते ही सुयोंग को बहुत अच्छी फील होने लगता है, किसी का अनसीन प्रेजेंस फील करती है वो। ऐसा भी लगने लगता है कि उसके पैर के नीचे कुछ चिपचिपा सा है, मगर देखने पर उसे कुछ नहीं दिखता। बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी वो। नामी ने ऐसे पहले कभी नहीं किया, कहाँ जा सकती है वो। उधर जेयंग के साथ भी कुछ वियर्ड होता है। उसके आसपास अचानक से ही अंधेरा हो जाता है और उसे किसी का प्रेजेंस फील होता है। वो किसी को देख तो नहीं पाता, मगर अचानक से ही फिर से बिजली आ जाती है और उसका कंप्यूटर स्क्रीन डैडी वोट से भर जाता है। उसे लगता है शायद टेंशन में वो हेलुसिनेट कर रहा है, रेपुटेशन जो दांव पे लगा है उसका। तो वो बार बार सोयम को प्रेशराइज करने लगता है जल्द से जल्द काम निपटाने के लिए। मगर वो तो तब होगा ना जब नाम ही मिलेगी। उसे लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। सोयंग पैसे वापस देने के लिए तैयार थी, मगर उसे रेफरेंस लेटर भी तो चाहिए। वहां जेयंग समझ नहीं पा रहा था सिर्फ उसे उठाकर क्या होगा, नाम ही भी तो उसकी कंपटीटर है, उसका क्या करेगी वो। उन तीनों में सबसे ब्राइट स्टूडेंट नाम ही है, तो अगर फेयर जजमेंट हो तो रेफरेंस लेटर उसे मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा है। हाँ, ये बात सोयंग को पता थी और इसीलिए उसने प्लान में बना रखा है। वो प्लान सुनने के बाद जेयंग तो हैरान हो जाता है, और हम भी। वो जो कहती है उससे उसका ट्रू कैरेक्टर बाहर निकल आता है। हम समझ पाते हैं वो एक्चुअल में कितने सिनिकल है। वो कहती है कि वो स्कूल में सोयम की प्रेगनेंसी वाली बात फैला देगी, और उसे नहीं लगता इसके बाद वो अप्लाई करने लायक रहेगी। मतलब उसके दिल में ये है, वो दोस्ती के नाम पे धोखा दे रही है अपने बेस्ट फ्रेंड को। खुद जेयंग उसके बातों से हैरान हो चुका था। मगर बात यही नहीं रुकती, दोनों में कहासुनी बढ़ने लगती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब यह हाथापाई में बदल जाती है। जे योंग बहुत मारता है सोयम को, और सोयम उसके हाथ से बचने के लिए उसके पैर में एक पेन घुसा देती है। फिर भी जे योंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। उन्हें ख्याल नहीं रहता वो लोग टेरेस के बिल्कुल साइड से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो पैसेजवे से, जहां से सोयम तो गिरते पड़ते गुजर जाती है, लेकिन जे योंग नहीं। वो बैलेंस नहीं रख पाता और टेरेस के रेलिंग से बहुत ही डेंजरसली लटकने लगता है। सुयोंग ही सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद थी, आसपास और कोई नहीं था। पूरा स्कूल बिल्डिंग ही खाली हो चुका था तब तक। तो उसे मजबूरन सोयम से ही मदद मांगना पड़ता है, लेकिन सोयम उसकी कोई मदद नहीं करती। वो बस देखते रहती है, और कुछ देर बाद जेयोंग का शरीर जमीन से जब टकराता है उसकी आवाज भी सुनती है वो, मगर करती कुछ नहीं। टेंशन और एक्साइटमेंट में उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, तो वह भागती है वॉशरूम की तरफ। मगर वहां तब कुछ और ही चल रहा था। कुछ लड़कियां तब भी स्कूल में थी, और वो लोग मिलकर बहुत देर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे बाथरूम में, जो अंदर से लॉक्ड था। पानी की आवाज भी आ रही थी, मगर बहुत बुलाने पर कोई बाहर नहीं निकल रहा था। जैसे सोयूंग आसपास आ पहुंचती है, वही दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, और अंदर की हालत देखकर सब ये डर के मारे भाग निकलते हैं। सोयम को इसी बाथरूम से फोन की रिंग सुनाई देने लगती है, तो वो अंदर जाती है, और अंदर उसे मिलता है नाम ही का फोन। साथ में उस जगह की हालत देखकर वो भी चाव जाती है। वहां हर जगह खून लगा था, फ्लोर पे, दीवार पे, सीलिंग पे। ऐसा लग रहा था जैसे खून की बारिश हुई होगी। अचानक पूरे कमरे में बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगती है। कोई सोयोंग को बुलाने लगता है। सोयोंग से और सहन नहीं होता, वह भागने की कोशिश करती है मगर गिर जाती है, और उसके सामने दिखती है नाम ही की आत्मा। नहीं, वह सोयोंग को डराना नहीं चाहती थी, ना उसके दिल में कोई नफरत थी। वो तुम्हें सच्चाई बताने आई थी, उसे एहसास दिलाने आई थी कि उसके पीठ पीछे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो अगर एक बार कह देती तो नाम ही खुशी खुशी पीछे हट जाती।
क्योंकि उसके लिए सोयाम इस सबसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी तरह दोस्ती के नाम पे उसने मुखौटा नहीं पहना था, ना उसके दिमाग में एक बार के लिए भी उससे compete करने का ख़्याल आया। वो तुम्हें साथ रहना चाहती थी, जो अभी वो रहेगी, हमेशा-हमेशा के लिए। फ़िल्म के एंडिंग में हम नाभी को अकेले बैठकर अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते हुए देखते हैं। हाँ, अभी उसका और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। रेफरेंस लेटर श्योरली उसे ही मिलेगा, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। उसके दिल में वो सुकून नहीं था। एक गिल्टी फीलिंग अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी। उसके कारण 2 इंसान की मौत हुई थी। भले ही वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मगर फिर भी इन्हें वो कैसे भुला पाएगी? उसे पछतावा भी हो रहा था कि वो उसने नामी का साथ छोड़ा। वो तो बस साथ रहना चाहती थी ना। बिल्कुल ही इनोसेंट थी वो। सभी ने उसे धोखा दिया। आखिर उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। कुछ ही देर में सोयम को एहसास होता है और वो अकेली नहीं है। नाम ही है उसके साथ। भले ही वो कॉलेज नहीं जा पा रही है, मगर सोयम जा रही है, यही उसके लिए एनफ है। वो खुश है। वैसे भी अभी जहाँ सोयम जाएगी, नाम ही भी जाएगी उसके साथ। लेकिन क्या सोयम से ये कांस्टेंट कंपनी सहन होगी? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।